सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी कहते हैं कि सोसाइटी में लेजीनेस को यानी कि जो आलस होता है उनको बहुत बुरा बताया गया है। सोसाइटी कहती है कि जो लोग लेजी होते हैं वो बहुत बुरे होते हैं, वो किसी काम के नहीं होते। लेजीनेस को, जो लोग लेजी होते हैं उनको समाज में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उनको बहुत बुरा कहा जाता है। पर ओशो जी कहते हैं कि लेजीनेस बुरी चीज़ है ही नहीं। ओशो जी ये भी कहते हैं अगर ठीक से देखें तो लेजीनेस ने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया। क्या कभी लेजी पर्सन ने किसी का नुकसान किया है? तो इसका आंसर है नो। तो नुकसान किन लोगों ने किया है? नुकसान उन लोगों ने किया है जो लेजी नहीं थे पर बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, जैसे कि हिटलर, जैसे कि नेपोलियन बोनापार्टे। तो जो ये सारे थे लोग, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और उन्होंने ही बहुत ज़्यादा नुकसान किया। और प्रैक्टिकली देखें, हमारे आसपास देखें तो बहुत ज़्यादा एक्टिव लोग कौन होते हैं? बड़े बड़े नेता बहुत एक्टिव लोग होते हैं और वो बहुत ज़्यादा नुकसान भी करते हैं। तो ओशो जी कहते हैं कि लेजीनेस में बुराई नहीं है जितनी एक्टिविटी ने बुराई कर दी है। और ओशो जी कहते हैं कि जो एक्टिविटी है ये बहुत ही मिस्चीवियस थिंग्स है। यही सारी दुनिया की प्रॉब्लम्स की जड़ है। ध्यान से कहीं भी आप देख लो तो यही है। अगर किसी चीज़ का गलत इस्तेमाल हो रहा है या कोई भी कुछ ज़्यादा बड़ा गलत कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो, वो देख लेना कि वो बहुत ही एक्टिव लोग होंगे, बहुत ही एक्टिविटी के साथ काम करते होंगे। अगर हम आम इंसान की ज़िंदगी में भी देखें तो क्या होता है, यही एक्टिविटी हमारी बीमारियों का कारण बनती है। इसी एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, हम इनसोम्नियाक बनते हैं। इसी ओवर एक्टिविटी से हमें क्या होता है कि हमें नींद आना बंद हो जाती है, फिर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं। हमें स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है, हमें एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होती है, हमें डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है। किसकी वजह से? इसी एक्टिविटी की वजह से। तो ये कभी भी लेजीनेस के साथ ऐसी दिक्कतें इतनी नहीं आती जितनी एक्टिविटी के साथ आती हैं। तो आगे ओशो जी कहते हैं ड्रॉप एम्बिशन एंड देयर विल बी बैलेंस। यानी कि अगर हम अपने एम्बिशंस को छोड़ दें, यानी कि एम्बिशन मतलब यहां पर क्या? ओवर एक्टिविटी। यानी कि एक्टिविटी से ही वो हमें एम्बिशन मिलेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंस एक्टिविटी से हमें ये एम्बिशन मिलेगा। तो ओशो जी कहते हैं हम इस एम्बिशन को ही ड्रॉप करो और हमारी एक्टिविटी काम डाउन हो जाएगी, फिर हमारी नॉर्मल एक्टिविटी और नॉर्मल रेस्ट रहेगा और प्रॉपर बैलेंस रहेगा, फिर हमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, फिर हमारा इंटरनली बीइंग बैलेंस्ड हो जाएगा, हमें इंसोम्नियाक हम नहीं बनेंगे, हमें स्ट्रेस और एंग्जाइटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ओशो जी ने कहा ये सब। अब मैं कुछ बातें ऐड करता हूँ खुद से। तो यहाँ पर बहुत सारी मिसकंसेप्शंस फील हो सकते हैं कि आप बोलोगे अगर एक्टिविटी छोड़ दी, अगर एम्बिशन ही छोड़ दिया तो ये तो फिर बहुत बुरी बात होगी। इसीलिए मैंने वर्ड ऐड कर दिया था ओवर एक्टिविटी। यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा हमें एक्टिविटी नहीं दिखानी है, यानी कि एक्टिविटी के साथ हमें इनएक्टिविटी भी दिखानी है, यानी कि दोनों का बैलेंस बना के रखना है। और ऐसा नहीं है कि जैसे ओशो जी ने कहा कि एम्बिशन को ड्रॉप कर दो, तो आपने जो भी आपका एम्बिशन है आपने उस सभी को ड्रॉप कर देना है, ऐसा उनका मतलब नहीं होगा। उनका मतलब ये होगा कि जो हम यूजलेस एम्बिशंस बनाते हैं, यानी कि जो हमने एम्बिशन बना दिया और उस एम्बिशन में कोई दम ही नहीं है, बेफालतू का एम्बिशन है और हम बहुत ही उसके लिए स्ट्रेस और एंग्जाइटी का सामना हमें करना पड़ रहा है इसके लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूं, जैसे आप सपोज करो एक अच्छे टीचर हो, आप बहुत ही अच्छे टीचर हो, आपको एक्सप्लेन करना बहुत ही अच्छे से आता है और आपने दिमाग में ये कंसेप्ट पा लिया कि मुझे तो आईएएस ऑफिसर ही बनना है। तो वो कंसेप्ट कहाँ से आया? वो समाज ने आपके दिमाग में डाल दिया, अरे तुम आईएएस के लिए ट्राई क्यों नहीं करते, तुम आईएएस के लिए क्यों नहीं ट्राई करते, तुम ये हो, तुम वो हो। पर आपको ये पता है कि आपका करंट अफेयर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपका कोई ज़्यादा हिस्ट्री में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, आप तो सिर्फ एक इंग्लिश में ज़्यादा इंटरेस्ट है और वो आप इंग्लिश अच्छे से पढ़ा सकते हो, आपको साफ साफ पता है। पर जब लोगों ने ऐसा कहा तो आप उनकी बातों से इन्फ्लुएंस्ड हो गए और आप आईएएस बनने के लिए आपने एक इच्छा पाल ली और आप उनके लिए प्रेपरेशन भी करने लग गए। तो ऐसी हालत में ये तो हो नहीं सकता कि आप आईएएस का एग्जामिनेशन क्रैक कर दो, क्योंकि आपका फोर्टे, आपके स्किल्स, आपका दिमाग वैसा
है ही नहीं, आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है ही नहीं, आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है ही नहीं, आपका सिर्फ इंग्लिश में इंटरेस्ट था और आपने पंगा ले लिया आईएएस की प्रिपरेशन का, तो इसे कहते हैं यूजलेस एम्बिशन। अगर हम ऐसे यूजलेस एम्बिशन को पालेंगे और उसके लिए पूरे जोर से काम भी करेंगे, पर इससे क्या होगा, हमें कुछ मिलने वाला तो है नहीं, जैसे मैंने आपको कंडीशन बताई, और उससे क्या होगा, आपकी ओवर एक्टिविटी बन जाएगी। आप रात को भी सो नहीं पाओगे क्योंकि आपका रात को भी मन करेगा नहीं नहीं मैं कम सोऊंगा क्योंकि मुझे ये एम्बिशन हासिल करना है, मुझे ये एम्बिशन हासिल करना है। तो इसके पीछे भागते भागते आपको ना तो ये मिलेगा और ना ही आपकी जो नॉर्मल पीसफुल लाइफ थी वो भी खत्म हो जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छे स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा, आप उन्हें क्लिक करके खरीदना, पढ़ना और चेक करके देखना ना भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।